सोनू ने खेली एक 29 रुपए की चाल और बन गया रातों रात मालामाल। मोनू ने जीती एक लाल रंग की कार। ऐसे एडवर्टीजमेंट्स तो आप सभी ने देखे होंगे जो कहते हैं कि टीम बनाओ और ढेर सारा पैसा कमाओ और रातों रात लखपति बन जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप फिर लेकर आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर, जिसे ऑनलाइन गैम्बलिंग ऑनलाइन गेमिंग कहते हैं। पिक्सल पॉड के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया में चल रही ऐसी ही फैंटेसी लीग के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रीम11, MPL, My11 सर्कल, जंगली रमी, इन तमाम जैसी फैंटेसी फार्मिंग एप्स के बारे में, जिसे प्रमोट करने में एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की कई नामी सेलिब्रिटीज जुड़ी हुई है। साथ ही आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि यह सब कैसे शुरू हुआ और क्या इसमें सरकार की कोई रोक टोक है। आइए सब जानते हैं आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, भारत में फैंटेसी गेम्स की शुरुआत 2008 में हुई थी, जब ड्रीम11 ने अपना पहला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। धीरे धीरे इसमें क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल, कबड्डी, लूडो, पोकर, रमी, ये तमाम खेल जुड़ते चले गए। और फिर बाद में आए My11 सर्कल, MPL और भी ढेर सारे तमाम एप्स, जिन्होंने इस फील्ड में एक दूसरे को जमकर कंपटीशन दिया। इन एप्स में आप एक खिलाड़ियों की वर्चुअल टीम बनाते हैं, वो भी असली प्लेयर्स की। फिर आपके असली वाले प्लेयर्स जैसे जैसे अपने मैच में अपना परफॉर्मेंस देते हैं, उसी के आधार पर आपके प्लेयर्स यानी आपके वर्चुअल प्लेयर्स को पॉइंट्स मिलता है। सीधी सी बात है, ज़्यादा पॉइंट्स मतलब ज़्यादा पैसा। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप लोग वाकई में पैसा कमाते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ लोग। ज़्यादातर लोगों के पैसे इन्हीं एप्स के खजाने में चले जाते हैं, क्योंकि ये तमाम गेम्स स्किल बेस्ड है। अगर आप जानकार हैं तो ही आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, वरना हारने के रिस्क तो हमेशा से ही है। अब सवाल ये उठता है कि कानून और सरकार क्या कर रही है, वो इसे रोक क्यों नहीं रही? भारत में जुआ या सट्टा पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन फैंटेसी गेम्स को स्किल बेस्ड गेम का खेल बताकर लीगल घोषित कर दिया गया है। यानी एक तरफ से ये सब लीगल ग्रे जोन में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कोई खेल पूरी तरह से स्किल बेस्ड है तो वो जुए की श्रेणी में नहीं आता। तो दोस्तों, इसकी लत गलत हो सकती है, पर कानूनी रूप से ये तमाम फैंटेसी लीग लीगल है। अब आता है लालच। करोड़ों कमाने के विज्ञापन देखकर उससे इन्फ्लुएंस होकर हम और आप जैसे लोग कुछ 49 तो कुछ 99 इनके फेर में पड़ जाते हैं और इनमें एंट्री लेकर खेल खेलना शुरू करते हैं। और अगर एक बार फायदा हुआ तो यह रकम बढ़ती चली जाती है। पर एक चीज तो है, जितना बड़ा दाव उतना बड़ा रिस्क। सारी बाजी डूब भी सकती है और आपको इस सो कॉल्ड स्किल बेस्ड गेम की लत लग सकती है। अब सवाल उठता है, क्या आपको यह गेम खेलना चाहिए या नहीं? क्या वाकई इससे पैसा कमा सकते हैं? तो देखिए, अगर आप क्रिकेट या अन्य कोई खेल जो इन एप्स पर मेंशन है, अगर आप उसे अच्छे से और गहराई से समझते हैं और पूरी रिसर्च के साथ खेलते हैं या फिर टीम बनाते हैं, तो आप थोड़े बहुत पैसे जरूर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ किस्मत आजमाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत खेलना, नहीं तो बॉस औंधे मुंह गिरना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इन तमाम एप्स के
सबसे ज़्यादा यूजर्स टीनेजर्स या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है या आय का सोर्स बहुत ही लिमिटेड है। देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हमेशा फायदेमंद होता है, लेकिन जहां टेक्नोलॉजी लालच बढ़ाए वहां सावधानी जरूरी है। सरकार को भी चाहिए कि इसके लिए कड़े रेगुलेशन बनाए, एक आयु सीमा तय करे और सटीक मॉनिटरिंग करे, और साथ ही साथ आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन तमाम ऐप्स का यूज सोच समझ कर करें, न कि किसी एक लत की तरह। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।